गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संतलत काल के बारे में। संतलत काल का कार्यकाल 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और इससे पहले वाला वीडियो दक्षिण भारत के बारे में नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को पहले देखिए। बहुत ही हम सिस्टमैटिक ढंग से चैप्टर वाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं सवाल पे। तो पहला सवाल है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब होगा मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बुरूनी के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? अल बुरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा किताब उल हिंद अल बुरूनी की पुस्तक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने के द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अगला है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई? तो इसका राइट आंसर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगला है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे चलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण हुआ मोहम्मद गजनवी का। अगला है, महमूद गजनवी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी यामी वंश के था। नेक्स्ट सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हिंद शाही यानी कि ब्राह्मण शाही के विरुद्ध आक्रमण किया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर जो है फारसी शहर का केंद्र बना था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किसने ढोल के तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चीता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्यों का भयानक चित्रण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इब्न बतूता ने। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा महमूद गौरी को। आगे चलते हैं।
किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा चलाई थी। आगे चलते हैं। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है उन्हें। अगला है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो खान। इसका राइट आंसर होगा खान। नेक्स्ट है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक था। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। नेक्स्ट है दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पहला दिल्ली का सुल्तान था। नेक्स्ट है पंजाब के हिंदू शाही राजवंशों को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने। सॉरी। अगला प्रश्न है वह रोमन साम्राज्य अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? तो बहलोल लोदी का है। यह संदर्भ बहलोल लोदी का है। नेक्स्ट है अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल के इतिहासकार था। नेक्स्ट प्रश्न है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल ने आक्रमण किया। नेक्स्ट है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट सवाल है 1329 और 1330 के बीच किनके तांबे के सिक्के किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया? तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को बताया। नेक्स्ट है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है इनाम भूमि को किसने दिया था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला सवाल है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था इब्न बतूता। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले जब भी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आप ही पर नोटिफिकेशन जाएगा। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? तो इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। आगे है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी। अगला है अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अगला सवाल है कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। अगला प्रश्न है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर होगा 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। आपका नेक्स्ट सवाल है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी कि मूल नियंत्रण परिषद की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है
राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। अगला प्रश्न है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। भारत का दर्शन किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। आपका नेक्स्ट सवाल है, वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 ईस्वी के बीच लड़ा गया, तो किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गजनबी और आनंदपाल के बीच। आपका नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्याही सेना रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो खिरीज खां सैयद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संसवनी वंश का मोहम्मद गौरी था। आपका अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देवगिरी का शासक था। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी के यह मुख्य कथन किस सुल्तान के लिए था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह कथन था। आपका नेक्स्ट सवाल है, सल्तनत काल में भूस्वराज का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकार था? तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। नेक्स्ट सवाल है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। आपका नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण बख्तियार खिलजी का आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। आगे चलते हैं, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासरी का लेखक था। चलते हैं आपका नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और आप लोगों का रेलवे पीवाई की सीरीज चल रहा है, उस क्लास को भी जाकर देखिएगा। जितने भी आज अभी तक ले प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है वो सब हम करवा रहे हैं। आप लोग उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अभी के सवाल पे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु होगी? जफर खां की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट सवाल है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्ति या रिक्तिका। संस्कृत में इसे रिक्तिका कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो ने रहे थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तार विवरण दिया? तो इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तार विवरण किया था। आगे चलते हैं, तैमूर लंग ने किस वंश में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को अपने दोस्तों में जाकर भी शेयर कर दीजिए, जितने भी हमारे भाई एवं बहन देख रहे हैं वीडियो। चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। आगे चलते हैं, दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलवन। दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलवन। अगला सवाल है, कौन सा सुल्तान नए धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नए धर्म चलाना चाहता था। अगला है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण कौन सा है? दिल्ली हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया, वह फिरोज तुगलक के शासनकाल में था। इसका राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? तो सितार। इसका राइट आंसर होगा सितार। अगला है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली में जन्म जाता थे? तो अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है, अनुकूलन परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने राज्यों का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा मंगोलों का भय। अगला है, तुगलकनामा की रचना का नाम क्या था? तो अमीर खुसरो। तुगलकनामा रचनाकार का नाम क्या था? तो अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर होगा अगला, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को अख्ता प्रदान किया था मोहम्मद गौरी ने। आपका नेक्स्ट सवाल है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिदा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, संतलज काल के सिक्के टंका, ससगानी और जीतल किन धातुओं के बने थे? तो इसका राइट आंसर होगा टंका चांदी की बनी होती थी, ससगनी चांदी की और जीतल तांबा का बना होता था। नेक्स्ट है, अमीर कोहू कृष्ण विभाग नामक एक नई विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खरी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है। अगला है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। आपका राइट आंसर भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। नेक्स्ट है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनवी ने। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के सेना में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था। नेक्स्ट सवाल है, जवाबित थे? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य कानून। जवाबित कौन थे? राज्य कानून। अगला है, किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्सव हुआ? तो तुगलक वंश के समय बिजारत का चरमोत्सव हुआ। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। अगला है, कौन अपने को ईश्वर का अभिश्राप कहता था? तो चंगेज खान ने अपने को ईश्वर का श्राप कहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश ने
दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। इक़्तिदारों द्वारा सरकार खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? तो फिरोज था तुगलक। नेक्स्ट, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किस शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की? तोता-ए-हिंद की उपाधि बलवन ने धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लड़ाई से बने स्वागत भवन के गिरने से हुआ? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु स्वागत भवन गिरने से हुआ था। अगला प्रश्न है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान? तो गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट है, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोधी था। नेक्स्ट सवाल है, किसने भूमि मापने के पैमाना गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन किया? तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी ने भूमि मापने का पैमाना गज-ए-सिकंदरी प्रचलित किया। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई? मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी। अगला है, रजिया बेगम को स्टैच्यू करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज शाही लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज शाही लिखी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। आगे चलते हैं, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित किया? तो पुत्री रजिया का सिक्कों पर नाम अंकित किया। नेक्स्ट, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज था काजी के पद पर। अगला है, बलवन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन बलवन का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट, जलाउद्दीन के शासनकाल में सबसे बड़ी उपाधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा देवगिरी विजय। सबसे बड़ी उपाधि क्या थी? तो देवगिरी विजय। अगला सवाल है, अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमि कर संबंधित अधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मुक्तक राज। नेक्स्ट, वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित की? तो कन्हैया ने वारंगल में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। अगला है, बर्नी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब होगा मुबारक खां। नेक्स्ट, हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा नसरुद्दीन खुसरो शाह। आगे चलते हैं दोस्तों, नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो पैगंबर का सेना की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी दिल्ली का प्रथम अफगान शासक था। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई? तो लाहौर में अपनी राजधानी बनवाई थी ऐबक। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो
1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो देहली वाला सिक्का, देहली वाला सिक्का कहा जाता था। नेक्स्ट, सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? तो पैतृक। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? तो पैतृक। नेक्स्ट, सतलज काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो अमीरों के अधीन होते थे। अगला सवाल है, प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता, इक्ता के नाम से प्रांतों को जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल है, सुल्तान कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा इबलाक। अगला, धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तो इसका राइट आंसर होगा तजकीर। नेक्स्ट सवाल है, शरीयत के आधार पर किस सामान्य समस्या के समाधान का निर्णय कहलाता था? तो इसका राइट आंसर होगा फतवा। अगला सवाल है, प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो वली। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी अच्छे से इसे पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रोक कर भी पढ़िएगा उसे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, चैप्टर 4। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही आप लोग 1K का सब्सक्राइबर कीजिए, और 1K सब्सक्राइबर होते ही कुछ आप लोगों को नया देखने को मिलेगा और भी इससे नया फीचर मिलेगा आप सभी के पास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।